नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 15 अप्रैल शुक्रवार राजस्थान की आज की दिन भर की कुछ बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में बिजली किल्लत, 11.15 रुपए प्रति यूनिट तक रेट। अप्रैल मई में महंगी बिजली खरीदने की तैयारी, बिजली उपभोक्ताओं से हो सकती है वसूली। राजस्थान में बिजली संकट के बीच शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए महंगी रेटों पर बिजली की खरीदी की जा रही है। आने वाले दिनों में बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर लोगों को बढ़े हुए बिजली बिलों को चुकाना पड़ सकता है। दरअसल राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के चीफ इंजीनियर की ओर से शॉर्ट टर्म टेंडरिंग करवाकर बिजली खरीद के करार करवाए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें अप्रैल मई 2022 की बिजली 11.15 रुपए प्रति यूनिट तक की रेट पर खरीदने को मंजूरी दी गई है, जबकि इससे पहले फरवरी 2022 में 150 मेगावाट बिजली के 5.34 रुपए से 6.75 रुपए प्रति यूनिट की रेट पर ही खरीदी की गई थी। 1 मार्च से 31 अगस्त तक हर महीने के हिसाब से अलग अलग टेंडर खोलकर बिजली खरीद मंजूर की गई है। इसी 20 अप्रैल और मई महीने में बिजली की खासी किल्लत को देखते हुए 800 से 850 मेगावाट बिजली की मांग की गई। मौजूदा गर्मी के दौर में ज्यादा रेट होने के कारण राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक के लिए 100 मेगावाट बिजली 11 रुपए 15 पैसे प्रति यूनिट की रेट पर खरीदने का करार किया है। इससे आपको बता दें कि एक बार फिर राजस्थान की जनता को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, SC/ST वर्ग से गहलोत ने बयां किया अपना दर्द। कहा, प्रमोशन में आरक्षण की आपकी लड़ाई लड़ी, लेकिन चुनावों में हमें साफ कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में अकेला राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां प्रमोशन में आरक्षण है, बाकी किसी राज्य में ऐसा नहीं है। मेरे खिलाफ यह मिशन 72 बन गया, लेकिन मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, स्टैंड लिया कि प्रमोशन में आरक्षण रहना चाहिए। लंबी अदालती लड़ाई में हम जीते। यूपी में अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया, हमने लागू करके दिखा दिया। देश में अकेला राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ प्रमोशन में आरक्षण है। गहलोत ने अपना दर्द बयां करते हुए आपको बता दें कि SC/ST लोगों से कहा है कि आपने हमें चुनाव में साफ क्यों कर दिया है, जबकि हमने आपके लिए बेहद अच्छा काम किया है। साथ ही आपको बता दें कि गहलोत ने कहा है कि हमें निकमे थे तो सरकार भंग कर देते। कहा, मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारी पार्टी में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे के बगावत के समय हुए सियासी संकट को फिर से याद करते हुए PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत को निशाने पर लिया है। साथ ही गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में अमित शाह और जोधपुर वाले MP गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको शर्म नहीं आई। जोधपुर का MLA मैं हूं, मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है, फिर भी सरकार गिराने की कोशिश की गई। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सब थे। हमारी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। आप बताइए, ये लोकतंत्र है, कहाँ ले जाएंगे देश को। गहलोत डूंगरपुर जिले में गुजरात से सटे रतनपुर बॉर्डर पर कांग्रेस की यात्रा में ये बात कह रहे थे। साथ ही गहलोत ने कहा है कि इससे अच्छा होता कि हम निकमे थे, काम नहीं कर रहे थे, राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, सब कुछ ब्रेक डाउन हो गया तो आप सरकार भंग कर देते। MLA खरीदकर आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मोदी जी और अमित शाह पर यह दोष जो लगा है, ये देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 10वीं पास युवाओं के लिए आर्मी में निकली भर्ती। इंडियन आर्मी में नौकरी कर देश की सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। आपको बता दें कि 10वीं पास युवाओं के लिए आर्मी में ये भर्ती निकली है, जिसकी सैलरी प्रति माह आपको बता दें कि 19,900 रुपए रहने वाले हैं। रिटर्न टेस्ट के साथ ही फिजिकल के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा खत्म, तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार। पिछले 3 दिन से प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर आज शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। प्रदेश में फिर से सूर्यदेव के तेवर हावी होंगे, गर्म हवाओं का दौर जारी रहेगा। तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव होने से बीते 3 दिनों से भीषण गर्मी से हल्की सी राहत मिली थी। हालांकि आपको बता दें कि 8 जिलों में लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में लू को लेकर अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू, टोंक, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है। वहीं 18 अप्रैल तक 16 जिलों को भी लेकर लू अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, दौसा, गंगानगर, जालोर, पाली, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा जिले की देखने को मिला है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कार सवार पति पत्नी सहित जवान बेटे की मौत। तेज रफ्तार गाड़ी का टायर फटा, डिवाइडर पार करती हुई ट्रोले से टकराई, एक गंभीर है।
कार सवार आपको बता दें कि पति और पत्नी उनके जवान बेटे की सड़क हादसे में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के 12 जिले से आपको बता दें कि NH 27 से भीषण हादसा हुआ है। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग कोटा को रेफर किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार की 100 में से 10 रुपए शराब से कमाई हो रही है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में 100 रुपए पर 7.19 रुपए शराब पर कमा रहा है। वहीं कर्नाटक सबसे ज्यादा रुपए कमा रहा है। आपको बता दें कि 100 रुपए की शराब पर कर्नाटक 14.27 रुपए कमा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश 9.92 रुपए कमा रहा है। सबसे कम गुजरात आपको बता दें कि 100 रुपए की शराब पर 0.09 रुपए कमा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 7 दिन बाद सस्ती हुई चांदी, प्रति किलो की कीमत पहुंची 71,300 रुपए। स्टैंडर्ड सोना 54,600 रुपए पर बरकरार। रूस और यूक्रेन युद्ध की जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमत में लगातार बदलाव का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को सोने की कीमत 54,600 रुपए बरकरार रही है। वहीं चांदी की कीमत 7 दिन बाद गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2 MLA समेत 150 लोगों के खिलाफ केस। प्रशासन की परमिशन के बिना जबरन लगाई मूर्ति। पुलिस राज्यपाल के दौरे में व्यस्त थी। डूंगरपुर शहर में सदर थाने के पास सर्किल पर राणा पूंजा की मूर्ति स्थापना को लेकर सदरा विवाद तेज हो गया है। BTP विधायक राजकुमार रोत, सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ अपने स्तर पर राणा पूंजा भील की मूर्ति स्थापित कर दी। इस मामले में पुलिस ने दोनों विधायकों के साथ ही 150 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर, यूक्रेन जा सकते हैं जो बाइडेन। जंग के बीच जेलेंस्की से मिलने क्यों पहुंचेंगे US प्रेसिडेंट। कमला हैरिस और विदेश मंत्री भी साथ जा सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही कीव जा सकते हैं। दरअसल यूक्रेन को समर्थन देने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन कीव जाने वाला है। इसके बाद बाइडेन या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस यूक्रेन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जेलेंस्की से आमने सामने हो सकती है बात। इस दौरे के जरिए अमेरिका खुद को जंग में यूक्रेन के साथ दिखाना चाहता है। साथ ही इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन कमला हैरिस के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की भी जाने की संभावना है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं देश प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मेघालय में आया चक्रवाती तूफान, 47 गांवों के 1000 से ज्यादा घर प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। मेघालय के रीफोरी जिले में गुरुवार को आए चक्रवाती तूफान से तबाही मचा रखी है। इस तूफान ने अब तक 47 गांवों के 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। लगातार हो रही तेज बारिश की स्थिति काबू में भी नहीं आ रही है। जानकारी के मुताबिक मेघालय में पिछले 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। ये थी राजस्थान प्रदेश की टॉप @ कुछ दिन भर की बड़ी खबरें।